हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार, आपके चैनल द स्टडी DU पे आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इससे पहले भी कुछ वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट, अर्थात आज हम लोग यहाँ पे उपराष्ट्रपति साहब के बारे में सारी चीजें डिटेल से जानने वाले हैं। ये काफी महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है और लगभग ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो देखिए, अगर उपराष्ट्रपति साहब की बात करते हैं तो इसे अपने संविधान के भाग 5 के अंतर्गत द यूनियन में संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित किया जाता है। और वहीं अगर उपराष्ट्रपति साहब की बात करते हैं तो देखिए, इसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया हूं ताकि आप इससे जुड़े हुए तमाम क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चार्ट आपका तैयार हो जाता है तो लगभग 90% क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम उपराष्ट्रपति साहब की बात करते हैं तो ये पद पहले हमारे देश के संविधान में नहीं था, तो इसे हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। वहीं अगर उपराष्ट्रपति साहब की बात करते हैं तो ये दूसरा आपका सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो पहला सर्वोच्च अधिकारी आपका कौन सा हो जाएगा? तो पहला आपका सर्वोच्च अधिकारी प्रेसिडेंट साहब होते हैं, अर्थात आपके राष्ट्रपति। और दूसरा सर्वोच्च अधिकारी कौन हो जाएगा? तो दूसरा आपके उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो आपका आर्टिकल 63 में कहा गया है कि एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। और देखिए, अगले पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात एक्चुअली में देखा जाए तो जो आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं ये काम कहाँ पे करते हैं? तो ये वर्क आपका राज्यसभा में करते हैं और ये राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो एक्चुअली में जो उपराष्ट्रपति साहब को सैलरी मिलती है ये उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलती है, बल्कि इनको सैलरी मिलती है राज्यसभा के सभापति के रूप में, क्योंकि काम वहां करते हैं तो सैलरी भी उनको वहां के लिए दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको जब राज्यसभा का टॉपिक चलेंगे तो वहां पर भी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए देखिए, ये जो चारों पॉइंट मैंने आपको लिखा हुआ है ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, सीधे आपसे पूछ देता है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और भारत का आपका दूसरा सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद में आपके उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है? तो आर्टिकल 63 में की गई है। और वहीं आपसे पूछा हुआ है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपके उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। आइए बात करते हैं उपराष्ट्रपति साहब के संदर्भ में। तो इसमें हम लोग काफी चीजें देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग इनकी क्वालिफिकेशन देखेंगे कि सपोज करिए आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है, तब आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनके निर्वाचन में कौन कौन लोग आपके सम्मिलित होते हैं, कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे इनका टर्म या इनका कार्यकाल या पदावधि कितने वर्ष की होती है। और सपोज करिए कि इनका पद रिक्त हो जाता है तो कितने महीने में बढ़ जाना चाहिए, तब तक इनके चार्ज को कौन संभालता है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी। वहीं इनके शपथ की बात करेंगे, इनके त्यागपत्र की, इनके वेतन, इनको हटाने की प्रक्रिया और इनके चुनाव को लेकर के कोई विवाद हो जाता है। तो ये सारी चीजें आज जो है कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपका काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए इसके बारे में हम लोग डीप से सारी चीजें सीखते हैं। तो देखिए, सपोज करिए कि आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन अर्थात योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप भारत के हैं तो आप उपराष्ट्रपति के चुनाव पे लड़ सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं इनकी एज की बात करते हैं तो इनका जो है कि न्यूनतम एज कितना होना चाहिए। सपोज करिए कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति के, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 ईयर कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। अगर आप 35 साल की एज पूरी कर चुके हैं तब आप उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, आप उनके चुनाव को लड़ सकते हैं। और देखिए, अगला पॉइंट में आपसे कहा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। ठीक है, अर्थात जो है कि अगर राज्यसभा का सदस्य बनने वाली अर्हता या योग्यता आपके पास है तब आप जो है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो जो आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, न तो ये आपके जो है कि संसद के के सदस्य होते हैं, न ही आपके विधानमंडल के सदस्य होते हैं। आपके यहाँ में क्वेश्चन बन के आया हुआ था कि वह कौन सा पदाधिकारी है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तब आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो यूपीएससी लेवल का था। तो चलिए आगे चलते हैं।
इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है लाभ के पद पर ना हो, अर्थात जो है कि जो उपराष्ट्रपति साहब हैं ये लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लाभ का पद क्या होता है, तो आप कहीं ना कहीं जो है किसी सरकारी नौकरी से पेंशन, वेतन या भत्ता ले रहे हैं तो ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लाभ पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें दो कंडीशन निकल करके आती है। सपोज करिए कि आप लाभ के पद पे नहीं है तो अच्छी बात है, और सपोज करिए आप लाभ के पद पे हैं तब क्या होगा। तो देखिए इसमें आपका है कि अगर आप लाभ के पद पर हैं तो जिस दिन आप जो है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए चुन लिए जाते हैं, ठीक है, आपके जो है कि बन जाते हैं, उस कंडीशन में आपको वो लाभ का पद जो है कि उस दिन से उसे समाप्त मान लिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी वाइस प्रेसिडेंट के रिलेशन में जुड़ी हुई हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, अर्थात जो है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास जो है कि कम से कम 20 प्रस्तावक होने चाहिए जो आपके समर्थन में रहे, आपके बारे में प्रस्ताव ला सके, और 20 आपके पास ऐसे अप्रूवक होने चाहिए जो आपको अप्रूवल कर सके। अर्थात आप आसान भाषा में कह सकते हैं आपके पास 40 MP ऐसे होने चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके। और हमारे पास यही चीज नहीं होती। अगर हमारे पास भी जो है कि हमारे आपके पास जो है कि ये 40 MP होते तो हो सकता था हम लोग भी जो है कि उपराष्ट्रपति साहब का चुनाव एक बार लड़ ही जाते। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें आपकी क्वालिफिकेशन से जुड़ी हुई है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सपोज करिए आपका जो है कि उपराष्ट्रपति साहब के आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपके पास योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आपकी न्यूनतम आयु 35 ईयर कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, आपको राज्यसभा सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए, और आपको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और आपके सपोर्ट में जो है कि 40 MP ऐसे होने चाहिए जो आपका प्रस्ताव और जो है कि आपको अनुमोदन कर सके। ठीक है, और वहीं राष्ट्रपति साहब के संदर्भ में बात करते हैं तो वहां पर भी हमने देखा था, तो वहां पे क्या था आपका, तो वहां पे आपका 50-50 था, अर्थात जो है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ठीक है, और उपराष्ट्रपति में आपका क्या है 20-20 की बात की गई है, आपके 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। कहीं ना कहीं ये पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आया हुआ है। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट इनका निर्वाचन का। तो देखिए इनका निर्वाचन आपका कैसे होता है, तो ये आपका अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, अर्थात जो है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में हम लोग भाग नहीं लेते हैं, हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं। तो देखिए आपको प्रेसिडेंट भी जब पढ़ाए थे तो वहां पर भी इन चीजों को मैंने डीप से आपको डिस्कस किया हुआ हूँ कि प्रत्यक्ष आपका इलेक्शन क्या होता है और आपका अप्रत्यक्ष इलेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि अप्रत्यक्ष में हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं, हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो उपराष्ट्रपति साहब को वोटिंग करते हैं। अभी आगे देखेंगे कि कौन वोटिंग करता है, कौन इनकी वोटिंग में सम्मिलित होता है। तो देखिए इसी में आपका अगला पॉइंट इनका मतदान गुप्त मतदान होता है। ठीक है, मतलब कि शो ऑफ नहीं किया जाता है कि हम लोग किसको जो है कि वोट दे रहे हैं। वहीं आपका जो है कि अगला पॉइंट आपका इसमें है कि एकल संक्रमण मत पद्धति, अर्थात आपका जो है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर इनका वोटिंग होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सपोज करिए कि आपके 3 कैंडिडेट जो है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, तो जितने भी आपके MP होंगे इनको वोट देने जाएंगे तो प्रत्येक जो है कि कैंडिडेट को एक वरीयता क्रम देते हैं, अर्थात जो है कि इनको रैंकिंग देते हैं कि इनको 1 नंबर, इनको 2 नंबर, इनको 3 नंबर, इनको 1, इनको 2, इनको 3, इनको मतलब इस तरीके से जो है कि कोई ना कोई एक रैंकिंग देते जाते हैं। इस वरीयता क्रम के आधार पे जो भी आपका सबसे अधिक जो है कि वरीयता क्रम में नंबर 1 पे रहता है वही आपका विजयी रहता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पता चल सके कि कौन जो है कि आपका नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे आया। कहीं ना कहीं ये वरीयता सिस्टम जो है कि आपका प्रेसिडेंट में भी किया गया है और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट के साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद देखिए अगला आपका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए जो उपराष्ट्रपति साहब होते हैं इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है। तो इनके निर्वाचक मंडल में आपके लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो लोकसभा में जो आपके 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, जिसे हम लोग आंग्ल भारतीय कहते हैं, जिनको मनोनीत आपके राष्ट्रपति साहब करते हैं वो भी भाग लेते हैं, और जो आपके राज्यसभा में जो आपके 12 मेंबर होते हैं, ये जो राष्ट्रपति साहब कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़ते हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अर्थात आपके 12 + 2 14 आपके जो मेंबर होते हैं जो कि नॉमिनेट होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट को फिर से देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण चीजें आपकी हैं और आपके एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है। तो देखिए इनके इलेक्शन आपका कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात हम लोग वोट नहीं देते हैं, हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से वोटिंग कराई जाती है। इनका मतदान आपका गुप्त मतदान होता है, अर्थात शो ऑफ नहीं किया जाता है। और ये एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पे होता है, अर्थात जो भी कैंडिडेट आपका वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा है तो सबको एक वरीयता क्रम दी जाती है, एक रैंकिंग दी जाती है। उस आधार पे जो आपका सबसे अधिक जो वरीयता पाता है वही आपका विजयी होता है। और उसके बाद देखिए इसके निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कौन होता है, तो इनके निर्वाचक मंडल में आपके लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे आपका वो इलेक्टेड मेंबर हो चाहे आपके नॉमिनेटेड मेंबर हो, ठीक है, तो सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। वहीं अगर प्रेसिडेंट के हिसाब के इलेक्शन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपका था लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी के आपके इलेक्टेड मेंबर, अर्थात आपके चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे आपका इलेक्टेड हो चाहे आपका नॉमिनेटेड हो, ठीक है। तो आइए उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला पॉइंट आपका है टर्म, इनका कार्यकाल या पदावधि कितने वर्ष की रहती है, तो उपराष्ट्रपति साहब की पदावधि 5 वर्ष की होती है, ठीक है। अगर सपोज करिए कि ये 5 वर्ष से पहले भी अपने पद से हट सकते हैं, किस कंडीशन में हट सकते हैं, इनकी या तो डेथ हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, या तो इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया हो, त्यागपत्र दे दिया हो, या तो इनको हटाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें पहले ही हटा दिया गया हो। तो इस कंडीशन में ये 5 साल के पूर्व भी पद से हट सकते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो ये 5 वर्ष अपने कार्यकाल को पूरा करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि उपराष्ट्रपति साहब का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। और देखिए सपोज करिए कि अगर इनका पद जो है कि रिक्त हो गया है किसी कारण से, सपोज करिए कि इनकी मृत्यु हो गई है या इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, तो 5 वर्ष पहले इनका पद जब रिक्त हो जाता है तो कितने समय में ये भर जाना चाहिए, तो इसके लिए हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है एज सून एज, अर्थात आपका जल्द से जल्द भर जाना चाहिए। एक जो है कि निश्चित समय को यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया है, बस संविधान में यही लिख करके छोड़ दिया गया है कि इस पद को जल्द से जल्द भर दिया जाए, लेकिन कितने समय में किया जाए इसका उल्लेख नहीं मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आया हुआ है। वहीं अगर हम लोग राष्ट्रपति साहब की बात करते हैं तो राष्ट्रपति में इस कंडीशन में क्या होता था कि अगर राष्ट्रपति साहब का पद रिक्त हो गया है तो कितने समय में भर जाना चाहिए, तो उसमें आपका 6 महीने था। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा आपका नहीं है, इसमें बस यही हमारे संविधान में कहा गया है कि जल्द से जल्द आपका भर जाना चाहिए। और देखिए इसके बाद जब पद रिक्त है तो इनका चार्ज, इनका कार्यभार कौन संभालेगा, तब इनका कार्यभार आपके उप सभापति अर्थात आपके जो डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं इनके कार्यभार को संभालते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे जुड़े काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन करके आए हुए हैं। भाई इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। भले ही आप 2-3 बार मेहनत करके जो भी चीजें सीखनी है सीख लीजिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर इनके जो है टर्म की बात करते हैं, इनके कार्यकाल की बात करते हैं, तो इनका कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। और सपोज करिए कि किसी कारण से इनका पद आपका रिक्त हो गया है तो आपका जल्द से जल्द वो भर जाना चाहिए। तब तक इनके चार्ज को कौन लेता है, तो तब इनके चार्ज को आपके उप सभापति अर्थात आपके डिप्यूटी स्पीकर साहब लेते हैं। और देखिए उपराष्ट्रपति साहब को शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ आपके राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के इससे आया हुआ है। वही अगर बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति साहब अपना रिजाइन या फिर त्यागपत्र किसको देते हैं, तो ये अपना रिजाइन जो है कि प्रेसिडेंट साहब को देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति साहब को अपना त्यागपत्र देते हैं। वहीं अगर आपकी उपराष्ट्रपति साहब की सैलरी अर्थात वेतन की बात करते हैं तो कितना सैलरी मिलता है इनको, तो इनको 4 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। और वहीं अगर राष्ट्रपति साहब की बात करते हैं तो उनको 5 लाख रुपए मिलता है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन करके आए हुए हैं। और देखिए एक्चुअली में इनको जो 4 लाख रुपए मिलता है ये राज्यसभा में सभापति होने के लिए मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के लिए मिलता है। तो इसको समझिए क्या पॉइंट आपका ये है, ये जो 4 लाख रुपए मिलता है उपराष्ट्रपति साहब को, ये राज्यसभा में सभापति होने के लिए मिलता है। अर्थात जो है कि जो आपके उपराष्ट्रपति साहब हैं ये काम कहाँ पे करते हैं, वर्क कहाँ पे करते हैं, तो ये राज्यसभा में काम करते हैं। ये राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करते हैं, तो सैलरी भी इनको वहीं से दी जानी चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान में कहा गया है
कि जो आपके राज्यसभा में सभापति होते हैं उनको 4 लाख रुपए दिया जाएगा, ना कि आपके इनके उपराष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक है, तो ये काफी थोड़ा टेक्निकल पॉइंट, इसको समझना है आपको। ठीक है, और वही बात करते हैं कि इसको सैलरी दी कहां से जाती है, तो इनको सैलरी आपका भारत की संचित निधि से दी जाती है, अर्थात जो हमारा आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, यहाँ से इनको सैलरी दी जाती है। तो आइए एक बार इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण आपका है। तो देखिए उपराष्ट्रपति साहब को सैलरी जो है कि कितनी मिलती है, 4 लाख मिलती है। और ये कहां से दी जाती है, तो आपकी भारत की संचित निधि से दी जाती है। और किस कार्य के लिए दी जाती है, तो चूंकि उपराष्ट्रपति साहब है, काम आपका जो है कि राज्यसभा में करते हैं, तो राज्यसभा के सभापति होने के लिए जो है कि इनको 4 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति साहब के रिमूवल प्रोसेस की बात करते हैं, इनको हटाने की प्रक्रिया की बात करते हैं कि सपोज करिए कि भाई उपराष्ट्रपति साहब को इनके पद से हटाना है, तो हम लोग कैसे हटा सकते हैं। तो देखिए इसमें आपका है, इनको किसी भी आधार पे कोई भी इनके ऊपर आरोप लगा करके इनको पद से हटाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ये भाई संविधान का उल्लंघन किए हो, अतिक्रमण किए हो या वायलेशन किए हो तभी इनको हटाएं। अपने संविधान में इसका जिक्र किया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति साहब को हटाना है तो इनके ऊपर कोई भी आधार या कोई भी आरोप लगा करके इनको पद से हटाया जा सकता है। और इसके लिए जो है कि 14 दिन पूर्व इनको सूचना दे दी जाती है, नोटिस भेज दिया जाता है। और इसकी कार्यवाही की सदन से शुरू होती है, क्योंकि ये राज्यसभा से जुड़े होते हैं, इनकी जो है कि हटाने की प्रक्रिया आपकी राज्यसभा से शुरू होती है। और ये राज्यसभा में साधारण बहुमत से जो है कि मतलब जितने भी आपके वहां पे सदस्य हैं, आधे से अधिक जो है कि वोटिंग हो जाती है, तो इनको जो है कि यहाँ से पास मान लिया जाता है। ठीक है, आप इनको यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ से पास हो जाता है तो उसके बाद जो है कि लोकसभा की यहाँ पे केवल सहमति की आवश्यकता होती है, अर्थात जो है कि आपका राज्यसभा से जब साधारण बहुमत से इनको हटाने की प्रक्रिया हो गई है, तो अगर लोकसभा यहाँ पे केवल सहमति आपकी दे देता है तो इनको पद से हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए काफी महत्वपूर्ण आपके पॉइंट थे, फिर से इसको देख लेते हैं। तो सपोज करिए आपको जो है कि उपराष्ट्रपति साहब को पद से हटाना है, तो कोई भी चार्ज या कोई भी आरोप लगा करके इनको हम लोग पद से हटा सकते हैं। और इसके लिए हमें 14 दिन पूर्व इनको सूचना देनी होती है। चूंकि उपराष्ट्रपति साहब आपके राज्यसभा में कार्य करते हैं, तो इसकी कार्यवाही आपकी राज्यसभा से शुरू होती है और साधारण बहुमत के द्वारा जब आपका बिल पास हो जाता है और लोकसभा की केवल सहमति मिल जाती है, तो इनको पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, और आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो सपोज करिए कि उपराष्ट्रपति साहब के इलेक्शन को लेकर के कोई डिस्प्यूट या विवाद हो गया है, तो उस कंडीशन में डिसीजन कौन लेगा, तो इस कंडीशन में आपका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय माना जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट आपके जो है कि काफी महत्वपूर्ण है और हर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। जब हम लोग क्वेश्चन सेगमेंट पे चलेंगे तो वहां पर भी आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अब आइए इनके जो है कि वर्क की बात करते हैं। तो देखिए इनका कार्य क्या क्या होता है, उपराष्ट्रपति साहब क्या क्या कार्य करते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति साहब का कार्य होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, अर्थात आपके जब राष्ट्रपति साहब का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति साहब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उस दौरान जो है कि उनको जो सैलरी, वेतन और भत्ता मिलता है वो राष्ट्रपति वाला मिलता है, ना कि जो है कि आपके उपराष्ट्रपति वाला। ठीक है, तो देखिए इसको फिर समझ लीजिए कि सपोज करिए कि प्रेसिडेंट साहब का पद जो है कि रिक्त हो गया है। ठीक है, तब उनके जो है कि पद को कौन संभालेगा, तब उनके पद को उपराष्ट्रपति संभालते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। और उस दौरान जो है कि उनको मिलने वाले वेतन, भत्ते और जो अलावेंस हैं वो राष्ट्रपति वाले मिलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि सपोज करिए राष्ट्रपति साहब भी पद पे नहीं है, उपराष्ट्रपति साहब भी पद पे नहीं है, तब जो है कि प्रेसिडेंट के पद को कौन संभालता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और सपोज करिए कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तब कौन संभालेगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो इनको पद को संभालता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पीछे भी बता चुकी हैं। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए इनका वर्क आपका है राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य करते हैं, अर्थात एक्चुअली में जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो हमारा सदन होता है, सदन हमारा लोकसभा राज्यसभा होती है, तो जो आपकी राज्यसभा का सदन का संचालन कौन करता है, तो सभापति करता है। तो एक्चुअल में जो आपके वाइस प्रेसिडेंट का जो वर्क होता है ये राज्यसभा के सभापति के रूप में वहां पे कार्य करते हैं। ठीक है,
ये पॉइंट अभी आपका जब हम लोग राज्यसभा के बारे में डिटेल से देखेंगे तो वहां पर भी आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा। और देखिए इसके बाद जो है कि अगला पॉइंट आपका निर्णायक मत का प्रयोग, अर्थात जो है कि जो डिसिसिव वोट का प्रयोग होता है वो कौन करता है, उपराष्ट्रपति साहब करते हैं। कब करते हैं तो देखिए समझिए इसको, काफी महत्वपूर्ण आपका है। सपोज करिए कि आपका ये राज्यसभा है, ठीक है, और जो है कि किसी बिल को लेकर के आपकी जो है कि राज्यसभा में वोटिंग हो रही है, ठीक है। और सपोज करिए कि राज्यसभा में कितने मेंबर आपके हो सकते हैं, तो प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो वर्तमान में आपके 245 मेंबर हैं, जिसमें से कि जब ये बिल की वोटिंग हो रही है तो इसमें आपके 200 मेंबर आपके उपस्थित हैं। तो देखिए इस बिल को लेकर के आपकी राज्यसभा में वोटिंग हो रही है और 200 मेंबर आपके वहां पे उपस्थित हैं, जिसमें से कि 100 मेंबर ने जो है कि इस बिल के समर्थन में वोट दिया है और बाकी के 100 मेंबर ने आज जो है इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है कि ये बराबर की स्थिति हो गई है। जो बिल था इस पे 100 आपके जो मेंबर हैं इसके सपोर्ट में हैं और वही 100 मेंबर इसके अगेंस्ट आपके हैं, तो बिल तो टाई अप हो गया है। तो इस कंडीशन में इस बिल का निर्णय कैसे होगा, तो जब भी ऐसी स्थिति आती है किसी बिल को लेकर टाई अप हो जाता है तो उस कंडीशन में हमेशा जो निर्णायक मत का प्रयोग होता है वो उपराष्ट्रपति साहब करते हैं, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन करके आया हुआ है। तो चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं कि सपोज करिए कि भाई राज्यसभा में किसी बिल को लेकर के आपका टाई अप की स्थिति हो गई है, तो उस कंडीशन में आपका निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति साहब करते हैं। तो चलिए उम्मीद करती है चीजें भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो देखिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे जो है कि आपका कुछ अनुच्छेद के बारे में है, जिससे कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत लंबा आपका अनुच्छेद था, तो मैंने साइड में इसके की को केवल यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ताकि अगर जो है कि आप उसको रिलेट भी करें, आपके जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाए तो इसके माध्यम से आप लोग कर सके। तो देखिए आपका आर्टिकल 60 जो है कि 3 में उपराष्ट्रपति के पद की बात की जाती है। वहीं आपका 64 में जो है कि इसके सभापति के रूप में कार्य करने की बात कही गई है। वहीं आपका आर्टिकल 65 में जो है कि इनके कार्य करने की बात कही जाती है और 66 में इनके निर्वाचन संबंधी जो भी प्रक्रिया है उसको अपनाने की बात की गई है। वहीं आपका आर्टिकल 67 में इनके कार्यकाल की बात की गई है कि इनका कार्यकाल आपका कितने वर्ष का होगा। वहीं आपके जो है कि आर्टिकल 68 में जो है कि इनके समय की बात की गई, इनके समय का निर्धारण आपका कैसे किया जाएगा। वहीं आपके आर्टिकल 69 में जो है कि इनके शपथ की बात की गई है कि इनको शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट साहब। वहीं आपके आर्टिकल 70 में इनके निर्वहन की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, ठीक है। तो देखिए इसका ट्रिक तो आपका जो है कि इसको ट्रिक भी आप देख सकते हैं। सभी का पहला शब्द अगर आप ले लेंगे, जितने भी आपके अनुच्छेद हैं, और यहाँ पे सभी के पहले आप लेटर ले लेंगे तो आपका एक ट्रिक निकल करके आ जाएगा। तो इस माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक निकालेंगे तो आपका क्या बनेगा, तो देखिए उपराष्ट्रपति वाला आपका हो जाएगा उ, और सभापति वाला स, कार्य वाला का, निर्वाचन वाला आपका नी, कार्यकाल का, समय का स, और शपथ का स, और निर्वहन का नी। तो देखिए इसका आपका एक ट्रिक निकल के आएगा, उसका निकासनी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इसको लिंक कर सकते हैं कि उसका निकासनी है। तो आपका उससे क्या हो जाएगा आपका 63 में, तो क्रम से आप इधर जो है कि आर्टिकल लिख लेंगे और क्रम से आपका इधर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 63 में आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, और आपका 64 में आपका सभापति के रूप में, का से आपका 65 में कार्य। तो कहीं ना कहीं इस माध्यम से भी आप ट्रिक के माध्यम से इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी चीजें आपकी जो है कि काफी महत्वपूर्ण थी। उम्मीद करते इसमें से काफी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो एक बार साइड में इसको पुनः एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ताकि इससे जुड़े क्वेश्चन आपके एक भी गलत नहीं होने चाहिए। जब क्वेश्चन सेगमेंट में हम लोग जाएंगे तो यही सब क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति साहब की बात करते हैं तो इनका पद आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और उपराष्ट्रपति का जो आपका पद होता है ये दूसरा सर्वोच्च भारत का आपका अधिकारी होता है। पहला प्रेसिडेंट होता है, दूसरा आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति साहब होंगे इनके पद के बारे में बात की गई है, और ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में आपका कार्य करते हैं। वही इनकी योग्यता की बात करते हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु आपकी 35 ईयर होनी चाहिए,
और इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता या अर्हता होनी चाहिए, इन्हें लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और इनके जो है कि समर्थन में आपके न्यूनतम 20 प्रस्तावक और आपके जो है कि 20 अनुमोदक अर्थात 40 MP जो है कि कम से कम इनके समर्थन में होने चाहिए। वही इनके निर्वाचन की बात करते हैं तो इनका निर्वाचन आपका अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात हम लोग वोट नहीं करते हैं, हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं तो उनके माध्यम से इनको वोटिंग कराया जाता है। वही इनके जो है कि निर्वाचन की बात करते हैं तो इनका निर्वाचन आपका गुप्त मतदान के द्वारा होता है, एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पे होता है, और इनके निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा के सभी मेंबर सम्मिलित होते हैं, चाहे वो आपका निर्वाचित हो चाहे आपका वो मनोनीत हो। और इनका कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, और यदि किसी कारण से पद रिक्त हो गया तो ये जल्द से जल्द भर जाना चाहिए। तब तक इनके चार्ज को कौन लेता है तो उप सभापति लेते हैं। वही इनके शपथ की बात करते हैं, इनको शपथ जो है कि राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं, और ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं तो आपके राष्ट्रपति साहब को देते हैं। वही इनके वेतन की बात करते हैं तो इनको सैलरी 4 लाख रुपए मिलती है, और ये राज्यसभा के सभापति होने के लिए मिलती है, और ये भारत के संचित निधि से आपका दिया जाता है। इनको हटाने की प्रक्रिया में आपको है कि किसी भी आधार पे आप इन्हें जो है कि पद से हटा सकते हैं, और उसके लिए आपको 14 दिन पूर्व इनको नोटिस या सूचना भेजनी पड़ती है, और जो है किसी कार्रवाई आपका जो है कि राज्यसभा में साधारण बहुमत से होती है। अगर यहाँ से पास हो जाता है और लोकसभा इसमें अपनी सहमति दे देता है तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। और इनकी जो है कि चुनाव को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका फैसला आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। वहीं अगर उपराष्ट्रपति साहब के कार्य की बात करते हैं तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात आपके जब राष्ट्रपति साहब का पद रिक्त रहता है तब आपके उपराष्ट्रपति साहब उनके कार्यभार को संभालते हैं। वही बात करते हैं इनके अगले कार्य की, तो इनकी जो है कि आपके राज्यसभा के सभापति के रूप में वहां पे कार्य करते हैं, और आपके जो उपराष्ट्रपति साहब होते हैं निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। और ये कब करते हैं, जब किसी वोट को लेकर के किसी बिल में जो है कि बराबर की स्थिति हो जाए, टाई अप की स्थिति हो जाती है, केवल तभी ये अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। वहीं जो है कि आपकी ये सारी चीजें काफी जो है कि महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और उम्मीद करते हैं कि इससे काफी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अगर आप इसे चाहें तो चार्ट के माध्यम से भी बड़े आसानी से जो है कि 200 से 250 शब्दों में अपनी भाषा को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, आज के लिए इतना ही। उसके बाद जो काफी चीजें आपको इसमें महत्वपूर्ण है, जब क्वेश्चन सेगमेंट पे आएंगे तो उसके सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ठीक है। तो दोस्तों आइए अपने क्वेश्चन सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ये देखिए सारे क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आइए इसको फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होते हैं, अर्थात आपके जो है कि लोकसभा और आपकी राज्यसभा के सभी मेंबर, चाहे आपका इलेक्टेड हो चाहे आपका नॉमिनेटेड हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा हुआ है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो किसके द्वारा पारित किया जाता है, राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ये सारी चीज़ें अभी आपको जस्ट चार्ट के माध्यम से मैंने बताई हैं। तो देखिए राज्यसभा का सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, तो कौन आपका ऐसा होता है, राज्यसभा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा हुआ है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के अनुसार बनाया गया है या फिर किस देश से लिया गया है, तो किससे लिया गया, आपका अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा हुआ है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये आपका आर्टिकल 63 में कहा गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन जो है कि आपको इजी लग रहे होंगे, आप इसे बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में कितना वेतन दिया जाता है, तो कितना सैलरी मिलता है, आपका 4 लाख रुपये मिलता है। वहीं अगर प्रेसिडेंट साहब की बात करते हैं तो उन्हें कितना मिलता है, उन्हें 5 लाख रुपये मिलता है। तो देखिए अगले क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, तो आपको भी जस्ट बताएं जब आपका जो है कि मतों की संख्या बराबर हो जाती है, अर्थात जो है कि राज्यसभा में कोई आपका बिल आ रहा है उसमें जो है कि बराबर वोटिंग हो जाती है, अर्थात आपका टाई अप हो जाता है, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति साहब अपने डिसिसिव अर्थात आपके निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करता है
लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये आपका है। तो देखिए इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, संसद के मनोनीत सदस्य, अर्थात आपके जो लोकसभा में आपके 2 मेंबर होते हैं और जो आपके राज्यसभा में 12 मेंबर होते हैं, ये जो है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से तो ये बाहर होते हैं, क्योंकि इसमें आपका है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। इसलिए ये जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव से तो बाहर रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपका उपराष्ट्रपति साहब का चुनाव होता है तो इसमें आपके सभी सदस्य अर्थात आपके लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। संसद के मनोनीत सदस्य जो रहते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान तो नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें वोटिंग करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा का सभापति का पद कौन कार्य करता है, तो कौन करता है, आपका उपसभापति करता है। ठीक है, अभी चार्ट में आपको बताया था कि सपोज करिए आपकी जो राज्यसभा होती है तो राज्यसभा का संचालन कौन करता है, तो इसमें आपके जो है कि सभापति और उपसभापति होते हैं। तो सपोज करिए सभापति साहब पद पर नहीं हैं, तब उस कंडीशन में उसका संचालन आपका उपसभापति करता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपसे पूछा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद कौन तय करता है, तो कौन आपका करता है, सुप्रीम कोर्ट, अर्थात आपका जो सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट दोनों की बात कर रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में कोई भी आपका इलेक्शन का जो है कि डिस्प्यूट या विवाद होता है तो उसका निपटारा आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा हुआ है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे आपके डॉक्टर जो है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे। तो देखिए कहीं ना कहीं ये फैक्ट से भी जुड़ा हुआ है, तो इसके संदर्भ में हमें कुछ फैक्ट भी जानना है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन, इससे आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसी संदर्भ में आपका है, ये आप कुछ फैक्ट आपके हैं। अगर हम उपराष्ट्रपति साहब की बात करते हैं तो भारत के पहले आपके जो है कि उपराष्ट्रपति कौन थे, आपके सर्वपल्ली कृष्णन। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है कि सारे आपके उपराष्ट्रपति हैं और इस साइड में आपका इनका कार्यकाल दिया। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आपके बन करके चले आते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है कि कृष्णकांत आपके ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल टाइप के भी आपके क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा, कौन से ऐसे 2 उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल को पूरा किया हुआ है, तो कौन थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे और आपके हामिद अंसारी साहब थे। ठीक है, इन दोनों ने जो है कि अपना 2 कार्यकाल पूरा किया है। और सर्वाधिक समय तक जो है कि आपके उपराष्ट्रपति रहने वाले कौन से थे, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। वहीं अगर बात करते हैं कि सबसे कम समय तक रहने वाले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो वीवी गिरी साहब थे। वहीं अगर बात करते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के जो है कि अंतिम राष्ट्रपति या वर्तमान राष्ट्रपति आपके कौन हो जाएंगे, तो वेंकैया नायडू साहब हो जाएंगे। तो इस पैटर्न पर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है, तो इसको भी एक बार आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। आइए अगले जो है कि सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें में भी आप एग्जाम से काफ़ी क्वेश्चन बन के आए हैं जो कि आपके SSC, CGL और UPSI के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन जो है कि आपके पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति साहब को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कितना आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए, 35 ईयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि भारत का सेकेंड सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट आपका भारत का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये बात क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपसे पूछा है कि उपराष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भर जाना चाहिए, तो ये कितने समय भर जाना चाहिए, एज सून एज, अर्थात जो है कि जल्द से जल्द ये भर जाना चाहिए। तो चार्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको जो है कि एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपसे पूछा है कि उपराष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक व अनुमोदक चाहिए, तो देखिए इसके लिए आपका 20-20 का मैटर होता है। 20 आपके प्रस्तावक होने चाहिए, 20 आपके अनुमोदक होने चाहिए, अर्थात आपके पास 40 ऐसे MP होने चाहिए
जो कि आपको सपोर्ट करे, तभी आप जो है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट साहब की, तो वहाँ 50-50 का मैटर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में आपसे पूछा है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो कौन करता है, तो कौन करता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा हुआ है कि किस उपराष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल को पूरा किया हुआ है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 2 कार्यकाल को पूरा किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में आपसे पूछा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, संसद के द्वारा होता है। अर्थात संसद की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो इनको कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को पद या गोपनीयता की जो शपथ होता है, इनको ओथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, तो कब करता है, जब जो कि आपका कोई भी बिल को संदर्भ में टाई अप की स्थिति हो जाती है, अर्थात जो है कि बराबरी की स्थिति आ जाती है, तो केवल उसी कंडीशन में आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब अपने मत का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज ये अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें जो है कि आपके ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। इसके बाद आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, इसके तब तक के लिए थैंक यू।